वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस चैनल स्टडी टाइम में। आज मैं आप सभी के साथ डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का इंग्लिश प्रश्न पत्र 2019 में कैसे इसके प्रश्न आए थे इसके बारे में डिस्कस करूंगी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव आपका, नंबर 2 आपका रहता है वेरी शॉर्ट, और फिर उसके बाद आपका आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नंबर 1 पर। नंबर 1 आपका है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपका 5 रहता है। 1 देखते हैं। नंबर 1, अ लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। एक्सपोजर, मोटिवेशन, रेपिटेशन, ऑल ऑफ द अबव। इसमें आपका बी वाला सही है, मोटिवेशन। देखिए दोस्तों, अगर किसी चीज़ को हमें सीखना, जैसे मान लीजिए लैंग्वेज के बारे में है, हमको अगर उसे सीखना है या फिर करना होता है कोई भी चीज़ हो, अगर हम अंदर से मोटिवेट नहीं होते तो हम वह नहीं करते, चाहे हमें कोई कितना भी समझा दे या कितना भी कह दे। अगर हमें मोटिवेशन नहीं है मेरे मन में, आपके मन में, तो हम उस कार्य को नहीं करते हैं। चलिए नंबर 2 देखते हैं। इसका वी वाला सही है, इस पर आप टिक लगाइए। नंबर 2, व्हाट आर द 2 प्रोडक्टिव स्किल। इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग। देखिए, जब भी प्रोडक्टिव स्किल की बात होगी तो इसमें आपकी स्पीकिंग एंड राइटिंग होगा। ये कौन से नंबर पे है आपका? देखिए नंबर बी, स्पीकिंग एंड राइटिंग। ये आपके प्रोडक्टिव स्किल के बारे में बोल रहा है, बोलना और लिखना। और अगर कभी प्रोडक्टिव की जगह रिसेप्टिंग स्किल होगी आपकी, तो वहाँ पर आपका लिसनिंग होगा। चलिए नंबर 3 देखते हैं। द एम ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी। यहाँ पे शुड नॉट बी मतलब हमें जब दूसरी भाषा सीखते हैं तो उसका उद्देश्य क्या नहीं होता? टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, मतलब हमें बोलने के बारे में सीखना या समझना। जो हम दूसरी भाषा सीखते हैं उसको समझने के लिए सीखते हैं। टू रीड द लैंग्वेज विथ कंप्रेसेशन, हम एक तुलनात्मक तरीके से लैंग्वेज को सीखते हैं या पढ़ते हैं। टू फॉरगेट द मदर टंग, हम अपनी मातृभाषा भूलने के लिए दूसरी भाषा सीखते हैं। टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली, या फिर हम दूसरी भाषा लिखने के लिए सही सही सीखते हैं। तो हम लिखने के लिए भी सीखते हैं, हम समझने के लिए भी सीखते हैं। भाषा को बोल कैसे समझ सकते हैं, बोलने में कैसी समझदारी आनी चाहिए, कैसे क्या कहाँ यूज होता है क्या भाषा। और हम तुलनात्मक तरीके से भी सीखते हैं कि इसमें क्या कमी है, क्या उसमें कमी है, क्या हमारे भाषा बोलने के तरीके में कमी है, और तुलना करते हैं। इसमें हम इस तरीके से बोल सकते हैं, उसमें हम इस तरीके से वो बात बोल सकते हैं। यहाँ पे गलत क्या है? सी वाला, टू फॉरगेट द मदर टंग। ये आपका सी वाला गलत। हम किसी भी भाषा को या किसी भी स्किल को ये इसलिए नहीं सीखते कि हम अपनी जो पहले की चीज़ें हैं उसे भूल जाएं, जो हमारी पहले मातृभाषा है उसे हम भूल जाएं। अगला देखते हैं नंबर 4, व्हिच कंपोजिशन प्रोवाइड स्टूडेंट विथ फ्री थिंकिंग। हमें फ्री थिंकिंग कौन से मेथड के द्वारा जो हम सोचते हैं उससे हम किस मेथड के द्वारा मुक्ति पा सकते हैं, या फिर किस मेथड के द्वारा अपनी बातों को, अपनी सोच को एक्सप्लेन करते हैं लोगों के सामने। राइटिंग कंपोजिशन, ओरल कंपोजिशन, गाइडेड कंपोजिशन, फ्री कंपोजिशन। तो यहाँ पे आपके चारों ऑप्शन में से आपका नंबर 1 सही है, राइटिंग इस कंपोजिशन। जब हम किसी भी चीज़ को जो सोच रहे हैं या समझ रहे हैं या बोल रहे हैं उसे लिख देते हैं तो हमें और भी अच्छे से समझ में आता है कि हमारी सोच को हमने कैसे एक्सप्लेन किया। चलिए नंबर 5 देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टू टीचिंग पोइट्री इज़, इन्जॉयमेंट के लिए, कंप्रेसेशन के लिए, एप्रिसिएशन के लिए, ऑल ऑफ एबव के लिए। तो यहाँ पे हम कंप्रेसेशन के लिए रहेंगे, कंप्रेहेशंस। चलिए अगला देखते हैं। ये 5 ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट हुए। अब हमारा प्रश्न आता है
वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें नंबर 6 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमें जो नीचे सेंटेंस दिए हैं उसके बाद उसको चेंज करना, ऑल हिज फ्रेंड लॉफ्ड एट हिम। इसका उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। देखिए उसको हमने चेंज किया पैसिव वॉइस में, ही वॉज लॉफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड। ये आंसर नंबर 6 था। अब हम 7 देखेंगे। नंबर 7 हमारा कह रहा है, चेंज द फॉलोइंग इनटू सुपरलेटिव डिग्री। मैटर है, लीड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। इसका उत्तर लिखते हैं। देखिए नंबर 7, आंसर नंबर 7, लीड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। नंबर 8 आपका प्रश्न देखते हैं। नंबर 8 आपका है, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें हमको इस जो सेंटेंस दिया गया है इसमें ऑब्जेक्टिव ढूंढना है। देयर हैज़ नॉट बीन सुफिशेंट रैन द ईयर। हमें अपना प्रश्न नंबर डाल देना और फिर इसमें सुफिशेंट जो शब्द है ये ऑब्जेक्टिव है। चलिए नवा लिख देखते हैं, राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मैटर दिया, वन हु नो मेनी लैंग्वेज। वन हु नो मेनी लैंग्वेज, राइट वन वर्ड मतलब जो आपको वाक्य या सेंटेंस दिया गया है उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है इसके बारे में लिखना। वन हु नो मेनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है उसे क्या कहते हैं, एक शब्द में उसे कहा जाता है, देखिए उसे पॉलीगॉट कहा जाता है। POLYGLOT पॉलीगॉट कहा जाता है। ये आंसर नंबर 9 था। आंसर नंबर 8 भी आप एक बार सुफिशेंट देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव था। स्पेलिंग को ध्यान से पढ़िएगा, पॉलीगॉट। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिनको एक ही शब्द में क्या कहा जाता है, एक वर्ड बताइए उनके नाम को क्या कहा जाएगा, इस तरीके। चलिए अगला देखते हैं, नंबर 10। नंबर 10 आपका है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया, आई विल सी यू डैश 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 4:15 PM, यानी 4:15 दिया है आपका। इसमें आपका क्या लिखेगा, इसमें आप एट लिखिएगा। आप यहाँ पे एट लिखेंगे, आप लिखेंगे आई विल सी यू एट 9:15 PM, सॉरी 4:15 PM। 11 नंबर देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। जो लोग टेंस को अच्छे से जानते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए टेंस को आप अच्छे से पढ़िए। टेंस के द्वारा ही आप एक्टिव, पैसिव, इंट्रोगेटिव, पास्ट, परफेक्ट, ये सब जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं ये सब आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। सेंटेंस आपको दिया है, यू वेर स्पीकिंग टू समवन। इसका आंसर देखते हैं, यू हैड स्पोकन टू समवन, फुल स्टॉप। देखिए इसमें आपका एट लगा है, ये 10 था, ये आपका 11 हुआ। यहीं पर आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अब शॉर्ट आपके शुरू होते हैं जो कि 2 नंबर के होते हैं। चलिए नंबर 12वां देखते हैं शॉर्ट प्रश्न को। 12 आपका देखिए, चेंज द फॉलोइंग इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी आपने पास्ट परफेक्ट में देखा था, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप ये सब आपकी टेंस से ही आ रहे हैं प्रश्न। चेंज द फॉलोइंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। एक बार फिर से पढ़ते हैं, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। इसका चलिए आंसर देखते हैं। देखिए इसमें दिया है, आंसर नंबर 12 है, विल ही एवर फॉरगेट माई काइंडनेस। विल ही एवर फॉरगेट माई काइंडनेस।
प्रश्न नंबर 13वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 नंबर है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे 2 दिए हैं। विल डिस्कस अबाउट द मैटर यस्टरडे। नंबर 1 एक बार फिर से रीड करते हैं। विल डिस्कस अबाउट द मैटर यस्टरडे। नंबर 2 है जॉन इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क। जॉन इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क। इसका सॉल्व लिखते हैं। चलिए आंसर नंबर 13 में हमें सेंटेंस को करेक्ट करना था। पहला सेंटेंस था विल डिस्कस्ड अबाउट द मैटर। वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर यस्टरडे, तो हो जाएगा वी डिस्कस्ड द मैटर यस्टरडे। इसमें अबाउट हट जाएगा। प्रश्न आप साथ ही साथ लिखते और याद रखिए। और फिर उसके बाद नंबर 2 आपका है। नंबर 2 आपका था, प्रश्न पहले देखते हैं। जॉन इज टायर्ड ऑन डूइंग दिस वर्क। यहाँ पे देखिए जॉन इज सेम है, टायर्ड भी आपका सेम है। इन डूइंग दिस वर्क में देखिए ऑफ डूइंग दिस वर्क हो गया। आप ऑफ डूइंग दिस वर्क, ये आपका आंसर नंबर 13 था। 14 देखते हैं। 14 आपका है डिफाइन एडजेक्टिव विथ एग्जाम्पल। डिफाइन एडजेक्टिव विथ एग्जाम्पल। हमें एडजेक्टिव के बारे में लिखना है, विशेषण क्या है। चलिए इसके बारे में आंसर लिखते हैं। देखिए आंसर नंबर 14 है एडजेक्टिव। एनी वर्ड which describe the quality and quantity of a noun or pronoun is called adjective. एग्जाम्पल आपके हैं ब्यूटीफुल, ब्रेव, ऑनेस्टी, स्वीट, etc। जैसे ब्यूटीफुल, सी इज़ अ ब्यूटीफुल, वह लड़की बहुत खूबसूरत है। इसमें क्या है, खूबसूरत यानी ब्यूटीफुल जो शब्द आपका रहेगा वो उसकी विशेषता है, विश्लेषण है। ब्रेव, वह बहुत बहादुर है। ही इज़ अ वेरी ब्रेव बॉय, तो ब्रेव आपका क्या हुआ, यहाँ पे विशेषता हुआ, उसकी विशेषण बताया गया, तो ब्रेव हुआ। इसी तरीके से ऑनेस्टी हुआ, स्वीट हुआ आपका। देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। एनी वर्ड व्हिच डिस्क्राइब द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विश्लेषण होते हैं। अब ये आपका आंसर नंबर 14। अब 15 आंसर देखते हैं। ये आपके 2 नंबर के थे। 15 का प्रश्न, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इसमें आपके वर्ड दिए हैं, इसकी स्पेलिंग कुछ मिस है, इसे आपको भरना होगा, जैसे VLVE, और यहाँ पे नंबर 2 है SRK। इनके बीच में वर्ड कुछ स्पेलिंग मिस है, उसे आप लिखेंगे तो आपके वर्ड बन जाएंगे। जैसे आपका पहला वाला बिलीव है, आप जब बिलीव लिखते हैं तो ये कंप्लीट होता है। और दूसरा वाला, चलिए इसको हम आंसर शीट में कैसे लिखेंगे अपने आंसर में, उसे भी देखते हैं लिखते हुए। हम आंसर नंबर 15 डालेंगे और नंबर 1 एंड नंबर 2 डालेंगे। नंबर 1 में हमने देखा, देखिए B दिया हुआ था आपका, L दिया हुआ था और लास्ट में VE, तो यानी V के बाद आपका ये हो गया E और फिर इसके बाद आपका L के बाद हो गया I और E, ये हो गया बिलीव। और जो आपका SRK दिया था उसमें आपका S था ही, TRIK था, यस स्ट्रीक हो गया, या फिर आप लिख सकते हैं स्ट्रोक भी, STROKE। यहाँ पे आपके SRK दिए गए थे, आपको TOE लिखना था। चलिए आपका ये आंसर नंबर 15 है। फिर भी एक बार 16 है, एक बार प्रश्न देख के आते हैं, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। 16 आपका कहा है लेटर लिखने के लिए। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर ब्रदर मैरिज। यहाँ पे सिस्टर या ब्रदर भी दे सकता है। ये आपका 19 का है, 2019 का, उसमें सिस्टर मैरिज का दिया था, आपको कभी ब्रदर मैरिज का भी दे दिया जाएगा, इसलिए आप याद रखिएगा।
राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग, अपने दोस्त को अपने बहन की शादी में आने के लिए कैसे हम लेटर लिखेंगे, उसको पत्र लिखेंगे, उसे देखते हैं। चलिए लिखकर। आंसर नंबर 16 है। सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे 16 B ब्लॉक महक नगर दिल्ली। फिर उसके बाद लिखेंगे डियर राज, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट माई सिस्टर्स मैरिज is going to be held on 7th Feb 2020. I request you to attend the wedding ceremony. Full stop. It will really be a great fun. Full stop आपका. The function will held at Hotel Taj. फिर उसके बाद लिखेंगे please come a day or two. 1 या 2 दिन के लिए बिफोर द फंक्शन, आप फंक्शन के 1 या 2 दिन पहले ही आ जाइए। आई होप यू विल अटेंड द फंक्शन, आप यहाँ पे डेट डाल दिए। फिर उसके बाद आपका जो नाम है उसे आप लिखिए, योर XYZ जो भी है। इस तरीके से आप इसको ध्यानपूर्वक आप पहले नोट में लिख लीजिए, फिर उसके बाद याद करिए और लिखने की प्रैक्टिस करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 17 वाला। नंबर 17 में आप देखिए, चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में लिखना है। यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए। नंबर 1 ही सेड आई एम हंग्री। नंबर 2 में दिया है राजू सेड रमेश हैज़ बीन ईटिंग फूड। इसका आंसर लिखते हैं। पहला सेंटेंस आपका था ही सेड आई एम हंग्री, आपको डायरेक्ट स्पीच में लिखना था। 17 आंसर नंबर 17 डालिए। ही सेड आई एम हंग्री का होगा ही सेड दैट ही वाज हंग्री। और दूसरा सेंटेंस आपका था, प्रश्न आप साथ ही साथ याद रखिए, राजू सेड आई एम हंग्री, उसका होगा राजू सेड दैट रमेश हैड बीन ईटिंग फूड। ये आपका 17 था। अब आपका अंतिम 2019 का अंतिम प्रश्न 18 चलिए देखते हैं। नंबर 18 आपका क्वेश्चन है राइट 4 सेंटेंस ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। 2 टॉपिक दिए हैं, उसमें आपके 4 सेंटेंस यानी 4 लाइनों में उसके बारे में लिखना है। नंबर 1 पॉल्यूशन, नंबर 2 वैल्यू ऑफ हेल्थ, वैल्यू ऑफ हेल्थ। चलिए इसका हम एक टॉपिक चूज करते हैं पॉल्यूशन और इसके बारे में लिखते हैं। नंबर 18 है, हमने चूज किया था पॉल्यूशन। 2 ऑप्शन थे, इसमें पॉल्यूशन है। इसमें 4 सेंटेंस हमें लिखने हैं, 4 लाइनों में इसके बारे में। पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन नंबर 1 पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न टाइम। सबसे बड़ी समस्या है पॉल्यूशन। अब ये होता कैसे कैसे। नंबर 2 आपका है इट इज़ वेरियस काइंड सच एज एयर साउंड एंड वाटर पॉल्यूशन। फुल स्टॉप। फिर उसके बाद आपका नंबर 3 है द वर्स्ट ऑफ ऑल द पॉल्यूशन इज़ द एयर पॉल्यूशन। नंबर 4 आपका इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स इज मेन केस ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के सबसे मेन कारण क्या व्हीकल्स हैं। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स यानी जैसे जैसे समय के साथ आपके व्हीकल्स यातायात बढ़ रहे हैं, उसी की वजह से एयर पॉल्यूशन केस और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। यह आपका पॉल्यूशन टॉपिक था। इसी के साथ आपका 2019 का इंग्लिश सेकंड सेमेस्टर DLED का समाप्त होता है। आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट करिए। आपके यहाँ तक के लिए एक साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।